वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड यानी फाइनल ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसमें हम पेपर थर्ड में यूनिट सेकंड को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमें लगते हैं कि वो फेमस है। फेमस क्यों होते हैं? क्योंकि वो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं अथवा में या फिर आपको सिंपली वो देखने को मिलते हैं, तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो और एक अच्छे मार्क्स अपने गेन कर सकते हो। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूनिट सेकंड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या बोल सकते हो कि जो फेमस क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि एक कण यूं वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है कि प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, तो दर्शाओ कि कण प्रक्षेप बिंदु पर यू वी अपॉन में अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वेग से लौट आएगा। ये हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तरह से ये बोल सकते हो कि प्रूफ करना है, हमें दर्शाना है। तो सिंपली एक डेरिवेशन की तरह एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, और ये बहुत बार रिपीट होता है। आपको आपके एग्ज़ाम में अभी आपको देखने को मिल सकता है ये। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले एक सिंपल वे के अंदर। ठीक है, ये मायने रखता है कि आपने बुक की थ्योरी पढ़ी है, उसको किस प्रकार से आपने एक तरह से बोल सकते हो कि गेन किया है। तो हम इसको एक सिंपल वे के अंदर देखेंगे, ताकि आप इसको आसानी से, यदि ये क्वेश्चन आपको मॉडिफाई कर दिया जाए यानी इसको घुमा दिया जाए, उसके बाद भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो वही हम यहाँ पर एक सिंपल वे के अंदर सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पर हमें क्या क्या डाटा गिवन है, वो हमें पहले यहाँ पर लिखना होता है। जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमारे पास एक कण है, तो अब आपके पास बात आ गई कि एक कण है, तो कण का कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा, उसका द्रव्यमान होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली समझेंगे कि जैसे हम सिंपली किसी क्वेश्चन को करते हैं तो उसका जो करने का तरीका होता है वो बहुत मायने रखता है हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम में। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार से जब कॉफ़ी आप बनाओगे एग्ज़ाम में, तो उसको किस प्रकार से एक सुंदरता के साथ आपको दिखाना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो वो भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले कि माना जो आपका पार्टिकल्स है उसका जो वे मास है वो हम यहाँ पर डिनोट करेंगे कि माना कण का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास कितना है, उसको हम लेट करेंगे, वो है हमारे पास m। ये हमने माना कि उसका जो द्रव्यमान है वो हमारे पास m है। देन हमें बोला जा रहा है कि वो ऊर्ध्वाधर किस दिशा में फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो t सेकंड पश्चात कहीं ना कहीं उसका वेग होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आगे, या तो कोमा लगा कर लिख दीजिए कि टी सेकंड पश्चात उसका जो कण है उसका जो वेग होगा वो हम मान लेंगे v मानेंगे। ठीक है, उसका वेग क्या मानेंगे, वेग हम मानेंगे v। ओके, ठीक है, ये आपका v होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि हमें डाटा को यहाँ पर क्या करना होगा, एक अच्छे वे के अंदर लेकर चलना होगा। अब हमारे पास एक ये बोल सकते हो कि गति का समीकरण आता है। किसका समीकरण आता है, गति का समीकरण आता है। और जो समीकरण आता है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आता है कि जब भी हम ये बोल सकते हो कि कोई आपके पास कण है वो ऊपर की दिशा में फेंका जा रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, तो उसका मास है, उसका वेग है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आएगा, देखिए किसी वो कण है उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिक्वल टू एम ए। ठीक है, तो आपको ये पता होगा नॉर्मली। तो F इजिक्वल टू एम ए होता है, यहाँ से हम इसको ड्राइव करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एम जो आपका मास हो गया उस कण का। ठीक है, अब उस पर फोर्स तो लगेगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम
ठीक है। और आपके पास जो v है वो वेग आ गया, क्योंकि ये आपके पास क्या एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो एम वी इंटू यहाँ पर हम लिखेंगे डी वी अपॉन में डी एक्स। क्यों लिखेंगे इसको भी अभी मैं आपको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। और यहाँ पर आपके पास ये जो क्या चीज़ आ गई, ये आपके पास आ गया एम एक की फॉर्म में आपको यहाँ पर ये गिवन है। देखो ये मास हो गया, और ये जो आपके पास है ये आपके पास है एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर आपके पास v आ गया। और उस v को जो आपका डिफरेंशिएशन है वो करके लिखा गया है किसके रिस्पेक्ट में, अक्स के रिस्पेक्ट में। और अक्स यहाँ पर क्या है, जो वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो है आपका अक्स है। ठीक है। तो यहाँ पर इस को हम समझने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर। अब उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और नीचे की ओर जो फोर्स लगता है, क्योंकि उस कण को क्या क्या किया जाएगा, नीचे की ओर अट्रैक्ट किया जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो कि आप सिंपली क्या बोल सकते हो, mg होता है। और नीचे की ओर लगता है तो माइनस mg तो आना ही है। और यहाँ पर इसमें आपके पास माइनस एक फोर्स और लगता है, वो लगता है एम के वी स्क्वायर। ओके, ये आपके पास एक, ये बोल सकते हो कि एक समीकरण बनकर आ जाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है कि ये जो आपका डी वी अपॉन में डी एक्स है, डी वी अपॉन में डी एक्स है, ये आपको एक तरफ रखना है, यानी ये एम वाला पोर्शन आपको क्या कर देना है। देखो यहाँ पर एम ये वाला आ गया, एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है। तो एम यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर पहले से इनटू में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, वी डी वी अपॉन में डी एक्स। ये एम इधर से कॉमन आ जाएगा, और इधर एम है, ये स्टेप यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि इस तरफ m इंटू में इस पूरे के, और यहाँ से हम m कॉमन लेंगे तो इस पूरे के m बाहर आ जाएगा, वो इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का g बचेगा। ठीक है। और फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, माइनस के वी स्क्वायर। क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस का के वी स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या आता है वो हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो v डी वी अपॉन में डी एक्स आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए ये माइनस जी माइनस का के वी स्क्वायर है, इसको हम कुछ अदर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं वो हमारे पास क्या आने वाली है, वो है कि देखो यहाँ से हम क्या लेंगे, g को कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, g को कॉमन लेंगे। और g को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी माइनस g आप कॉमन लीजिए, क्योंकि माइनस भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस आपके पास क्या आएगा, के वी स्क्वायर अपॉन में g भी आएगा, क्योंकि इधर g डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मेट आपको यदि याद हो तो ये आ गया के अपॉन में जी। के अपॉन में जी आपके पास जैसे आ गया, तो आपको यदि याद हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो अंतिम वेग है, कौन सा वेग, अंतिम वेग यहाँ पर आपके पास आ जाता है। और जो आपके पास क्या होता है, ये आप साइड में लिखेंगे, ब्रैकेट में इसको दर्शाएंगे, जहाँ पर ये लिखोगे कि v आपके पास जो होगा, अब यहाँ पर एक नया वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा v, ये होगा आपके पास कैपिटल वाला और ये है स्मॉल वाला। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको इसको स्मॉल और कैपिटल की तरह दर्शा देना है। अब ये जो आपके पास कैपिटल वाला v आएगा बराबर, यहाँ पर आपके पास देखो k अपॉन में g होता है ना, इसको हम लिखेंगे g अपॉन में k। रिवर्स वाला जो अंतिम वेग यहाँ पर हम मानेंगे वो लिखेंगे, हमारे पास होगा g बटा k। ठीक है। और ये यहाँ पर जो वेग आता है ना, वेग ये आता है आपका स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो v चाहिए, तो हम यहाँ पर लगा देंगे इसके अंडर रूट, या इसको स्क्वायर लिख दो। ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बटा के, या इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन में के। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो रिवर्स फॉर्म है, यानी के अपॉन में जी है, तो हम इसको 1/v लिख सकते हैं ना। देखो v डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का g। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये वी स्क्वायर स्मॉल वाला ऊपर रहेगा, नीचे देखिए।
अब ये के अपॉन में जी था और हमारे पास जो वेग है वो क्या है, जी अपॉन में के, यानी रिवर्स है। तो हम यहाँ पर जो ये वी स्क्वायर है इसको भी रिवर्स कर देंगे, यानी 1 अपॉन में वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 1 अपॉन में वी स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर ये कैपिटल वाला वी आ जाएगा और स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारे पास एक नई फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ से हम कुछ सेपरेट करेंगे, कुछ पद को अलग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है जो कि हमें प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, तो वो हम फॉर्म यहाँ पर लेने वाले हैं। आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपके पास जी है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ डाटा को कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे, देखो ये जी को इस तरह भेजोगे, क्योंकि ये जी वी आगे चलकर एक फॉर्म बनाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पर कुछ डाटा को और क्या करेंगे कि जब आपका जो कण था वो प्रारंभ में नीचे ऊपर की ओर जा रहा था, उस समय उसका वेग क्या था। ठीक है, उसका जो एक्स था वो क्या था, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस के जी, इसको आप इस तरह भेजोगे, माइनस का यहाँ पर रहने देना है उसको। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, ये इसको थोड़ा सोल्व कर दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के वी, यहाँ से आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन नहीं लेना, इसको सोल्व कर देना है। वी स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई किया प्लस ये आपके पास आ गया। इतनी स्टेप आप समझ गए। ठीक है, इस जी को हम भेजेंगे इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा वी डी वी अपॉन में डी एक्स बटे जी। ठीक है, माइनस यहाँ पर है। इतनी स्टेप आपको समझ में आ गई है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो हम अभी देखो यहाँ पर कुछ और अलग यहाँ पर स्टेप अपनाने वाले हैं। देखो हमने ऊपर क्या किया वो आप एक बार दोबारा देखिए। हमने यहाँ पर क्या किया, m को यहाँ से कॉमन लिया और m को यहाँ से m से कैंसिल कर दिया। देन ये स्टेप हमारे पास आ गई। फिर हमने g को कॉमन लिया और एक नई फॉर्मेट बनाई। तो ये आपके पास पहली स्टेप आ जाती है जो आपको याद रखनी है। यानी इस बात पर आपको मेन फोकस करना है कि जो अंतिम वेग आ रहा है ना कैपिटल V वाला, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यदि ये स्टेप आपके समझ में आ गई तो आप आसानी से इसको आगे सोल्व कर सकते हो। ये नॉर्मली मैथ वाला कैलकुलेशन वाला सिस्टम है पूरा। ठीक है, अब जो आपके पास दूसरी स्टेप नेक्स्ट आने वाली है वो क्या आने वाली है उसको समझना आप। वो आपके पास ये आएगी कि हम यहाँ पर इसको करेंगे रिवर्स। क्या करेंगे, रिवर्स, और इन दोनों पार्टों में 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये आपके पास एक नई स्टेप होगी। क्यों क्यों करते हैं ये मल्टीप्लाई, जैसे आपने कहा कि सर ये आपने फॉर्मेट क्यों बनाया, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता होगी, हमें वो प्रूफ करवा रहा है इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, देन आप अभी कह रहे हो कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है वो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट होंगे और वो हमें लाने ज़रूरी हैं। हमें प्रूफ करने के लिए जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो हमें प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें ये स्टेप अपनानी ज़रूरी है। यदि आप इसको एक बार सोल्व करते हो तो आपके भी ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप हम क्यों अपनाते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर हम जो स्टेप अपनाने वाले हैं वो देखिए क्या करने वाले हैं। अब हम इसको करेंगे रिवर्स के फॉर्म में। ठीक है, और रिवर्स जब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगी, जी ये डी एक्स वाला ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर कन्वर्ट हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, वी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आपके पास माइनस का आ जाएगा, वी बोल सकते हो। यहाँ से हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक कैपिटल वाला है और एक स्मॉल वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं हम। यहाँ से आपको मैंने बताया कि आप 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हो दोनों तरफ। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डी एक्स यहाँ पर आ गया, आप कहोगे डी वी कहाँ गया, तो डी वी वाला इस पोर्शन की ओर ले आना है। क्यों ले आना, अब आपको एक स्टेप समझ में आ गई कि सर हम क्या करना चाह रहे थे, वी वाले पद थे उसको एक तरफ लेकर आ रहे थे, ताकि यहाँ पर हम जब आगे चलकर इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप और लेनी पड़ेगी। हमें क्या लेनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक
फॉर्मेट अपनाएंगे वो क्या अपनाएंगे कि यहाँ पर 2z वाला फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। dx इंटू में आएगा ही आएगा, और इसके नीचे करेंगे v स्क्वायर। क्या करेंगे? v स्क्वायर। क्यों करेंगे? ये कैपिटल v है, ये कैपिटल v है, ठीक है। v स्क्वायर करेंगे, देन यहाँ पर हमारे पास 2, ये स्मॉल v है, ये क्या है? स्मॉल v है, और ये कैपिटल v है, प्लस स्मॉल v स्क्वायर है, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट था, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक है। ये कैपिटल v स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये स्मॉल v यहाँ पर आ गया, ओके। जो इसके साथ में था ये v वाला, ये स्मॉल v था जो कि अकेला है bb, ठीक है, और ये g इस तरफ है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, इस तरफ आ गया dv। अब आपके पास सेपरेट हो गए dx वाला और dv वाला, और यहाँ पर v स्क्वायर हो गया। ये v स्क्वायर कब काम में आएगा वो अभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वो देखिए आपके पास यहाँ पर कुछ अलग ही फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया। ये आप ऐसा कैसा रहने दीजिए, 2g में v स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये देखिए इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसका आप समाकलन कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास इसका जो समाकलन होता है ये किसकी फॉर्मेट में आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, माइनस के लॉग की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि 1 में कुछ देखो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर यहाँ पर है, और ये भी यहाँ पर क्या है v, और dv के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। तो ये आ जाएगा कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, ये आपके लॉग वाले पोर्शन में आ जाता है, जो नीचे है वो लॉग वाले पोर्शन में आ जाता है, और प्लस में आपके पास आ जाएगा c। क्या आ जाएगा? प्लस में c। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, ये 2v हमने क्यों किया था, पहली स्टेप यहाँ पर आएगी हमारे पास कि यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, जो सेकंड स्टेप थी उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पर हमने ये इनको सेपरेट किया था, तो ये दूसरी स्टेप आपको याद रखनी है। अब देखिए आप पूछोगे कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया था, ये 2g है, इसका तो आगे आंसर मिलेगा, और ये 2v है, ये यहाँ पर हमें क्यों हमने क्यों किया उसके लिए देखिए, आपने जैसे इसको t माना नीचे वाले को, ठीक है, तो ये आपके पास v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर था, ये कांस्टेंट बन गया, और v स्क्वायर था ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये v स्क्वायर था, इसका आपने जब अवकलन किया तो आपके पास 2v आया, तो ये dt में कन्वर्ट हो गया, या बोल सकते हो dv में कन्वर्ट हो गया, यानी 2v और dv ये आपका कन्वर्ट हो गया, अवकलन किया तो उसमें आपके v स्क्वायर, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे ही आप क्या करोगे भैया, आपको यह कहा जाए कि v स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आपको dv के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि 2v और dv आ जाएगा, 2v dv आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप देखिए 2v dv, इसको आप क्या लिख दोगे, v स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 में v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है, तो 1 में ये वाला फॉर्मेट बना या नहीं बना, ये वाला फॉर्मेट बना या नहीं बना। आपने इसको t मान लिया तो एक दूसरे वेरिएबल के साथ कन्वर्ट कर दिया, तो ये माइनस का log v स्क्वायर आप क्या लिखते हो, log t, ठीक है। आपने इसको t मान लिया, ये मान सकते हो, तो log, इसको आप दोबारा नहीं लिखोगे फिर इसमें, ठीक है, t के स्थान पर, ठीक है। तो ये t के स्थान पर आपने पुनः लिख दिया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये आपको स्टेप समझ में आ गई। तो अब हम एक नई स्टेप की ओर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, और वो क्या चीज़ है देखिए, हमें क्या पूछा है कि वो प्रारंभ में पूछ रहा है कि प्रारंभ में जो आपके पास जो वेग था, ठीक है, वो हमारे पास क्या था वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रारंभ में जब, ये एक स्टेप आपको लिखनी है, x बराबर 0। अब प्रारंभ में जो विस्थापन है वो कितना होगा भाई, 0 ही होगा, ये सिंपल बात है, और v है वो क्या होगा, u की तरह, ठीक है। u ये हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, और ये अंतिम वेग बोलते हैं, इसी प्रकार से तो हमने पढ़ा है निम्नतम कक्षाओं में। तो v बराबर u ये हम मान सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, ये 2g ऐसा का ऐसा आ जाएगा, v स्क्वायर, ओके, v स्क्वायर है, इंटू डी एक्स के स्थान पर हम अभी ओनली x लिखेंगे, ठीक है, बराबर log
क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया है। इसका भी बोल सकते हो, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और dx का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास x हो जाएगा, जो कि ये x आ गया, यानी ये आपका बन गया कांस्टेंट। और जब आप dx का इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास ओनली x प्लस सी आता है। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अलग से ध्यान रखनी है, छोटे छोटे स्टेप हैं। log आगे क्या हमारे पास वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट था इसको भी हमें यहाँ पर देखिए, कांस्टेंट था वो हमारे पास आता है c बराबर log वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पर ये जो v था वो क्या हो गया, ये u बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखो ये तो है ही वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पर हम आगे क्या लिखेंगे, log ये जो c वाला कांस्टेंट है ये हमें ये मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस था, ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, तो आप कहोगे कि ये log, यहाँ पर फॉर्मूला होता है ना आपके पास log m माइनस log n वाला, जो कि अपॉन की फॉर्मेट में आता है। ये log का बेसिक फॉर्मूला है। log यहाँ पर लिखोगे वी स्क्वायर, ये कैपिटल वी है, प्लस यू स्क्वायर अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर। ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2g अपॉन में वी स्क्वायर इंटू एक्स। ये आपके पास अभी फ़िलहाल एक फॉर्मेट आ गई है, इसको आप ध्यान रखोगे यहाँ पर। ओके, अब देखिए आपके पास फिर से एक नई स्टेप आने वाली है। देखो ये हमने इतनी कैलकुलेशन की, देन यहाँ से जो हमारे पास एक नई स्टेप आई वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक नई स्टेप फिर से आने वाली है, जो कि हम लिखेंगे कि यदि हम उस डेरिवेशन की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि यदि कण द्वारा, ये लिखेंगे हम, यदि कण द्वारा जो हमारे पास कण है उसको जो प्राप्त ऊंचाई है, उसकी जो प्राप्त, ये बोलेंगे कि ऊंचाई नहीं, महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम ऊंचाई है ना उसकी, मैक्सिमम ऊंचाई वो हम मानेंगे h। क्या मानेंगे, h मानेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसको विस्थापित उतना होगा जहाँ उसकी मैक्सिमम ऊंचाई होगी, ये बात हम लिख सकते हैं, यानी वो विस्थापित उतना होगा जो उतनी अधिकतम ऊंचाई पर वो जा सकता है। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई पर वो पहुंच गया तो वहाँ पर v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v वहाँ पर जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2g अपॉन में वी स्क्वायर, और ये x किसके बराबर हो गया, h के बराबर हो गया, और इसको हम क्या लिखेंगे, log वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये वाला स्टेप आ गया, बट्टा वी स्क्वायर, एक वी स्क्वायर ऐसा कैसा, और ये जो स्मॉल वाला है ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, यानी ये क्या आ गया, log वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बट्टा वी स्क्वायर। ओके, ये कैपिटल वाला याद रखना आपको। ठीक है, हर स्टेप बताते आ रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नई स्टेप निकल कर आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, कि हम लिखेंगे वी स्क्वायर प्लस, क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बट्टा वी स्क्वायर, ये वाली स्टेप। ठीक है, इसको किसके बराबर लिखेंगे, इस स्टेप को हम लिखेंगे इसके बराबर, यानी यहाँ पर हमें इस लो को रिमूव करना हो तो हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे कि हम वहाँ पर ई मानते हैं, ई बेस लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर ई बेस लिया जाएगा, इसका भी बेस ई है, तो वो कितना हो जाएगा, ए बेस पर इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी लो को रिमूव करने के लिए हम जनरली क्या लेते हैं, ई लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ई, यहाँ पर हमने ई बेस रखा तो ये log यहाँ से इसकी वैल्यू 1 होगी, ई बेस पर log ई का मान, ई बेस पर log ई का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो सिंपली ऐसा का ऐसा आ गया, ये तो ऐसा का ऐसा आ गया। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर ई माना तो ये ई की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे ई 2h। और देखिए अभी एक और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो आपके पास g बटा वी स्क्वायर है, क्या है, g बटा वी स्क्वायर है, वो हमने देखो पीछे देखा था, वो हमने क्या देखा था वो आपको याद रखना है। देखो ये रहा,
v इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपोन में के स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये कहा जाए कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको g की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या निकालोगे, तो कहोगे कि यहाँ से हम इसका पुनः स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ऊपर वाले स्टेप से देखें तो वी स्क्वायर जी अपोन में के। आपको g की वैल्यू चाहिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, g की, या फिर आपको k की वैल्यू चाहिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो यहाँ से। तो आप कहो कि हमें k की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो वी स्क्वायर यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, देखो आपको यहाँ पर g की वैल्यू रखनी है तो हमें g निकालना होगा। तो g बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसके इनटू में आ जाएगा, यानी k वी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको ओनली k चाहिए तो ये वी स्क्वायर आ जाएगा, यानी g अपोन में वी स्क्वायर बराबर k। अब देखिए पुनः आप इस स्टेप पर आइए, देखो ये आपके पास क्या है, g अपोन में वी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, k। अभी हमने वैल्यू चेक की है तो इसको हम लिखेंगे k, यानी 2h आ गया, और इस वाले फॉर्मेट को हम लिख देंगे k, ये e की पावर में आ गया। तो ये हमारे पास फिर से एक नई स्टेप आ गई जो आपको ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट बन जाती है। कहीं पर आपको ये भी पूछा, डायरेक्ट आपको इतना पूछ कर छोड़ दिया जाए कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो आप इतना भी सोल्व कर सकते हो, जबकि हमें इतना नहीं करना, हमें आगे के स्टेप की ओर चलना है। तो अभी देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक नई स्टेप की ओर बढ़ने वाले हैं, वो क्या है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने वाले हैं हम, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये आप रिवाइज कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम नई स्टेप की ओर बढ़ने वाले हैं, इसी में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नई स्टेप आती है वो क्या आती है कि हमें ये बोला जा रहा है कि कण है वो वापस लौट कर आएगा, तो उस समय उसका वेग है वो आपके पास यू वी अपोन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये हमने जो अभी डिस्कस किया, ये किया है कि कण है वो ऊपर की दिशा में मैक्सिमम ऊंचाई एस तक वो जाएगा, तो वहाँ पर जाने के पश्चात वो वापस आएगा। तो हमने वहाँ तक जो वेग था उसको डिस्कस किया अभी। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि वो कण है वो वहाँ से विराम से गिरना भी स्टार्ट होगा नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा, तो उसका समीकरण क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, देन हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से, माना ये स्टेप आपको इसी के नीचे सोल्व करनी है, माना कण विराम से गिरना है, ठीक है, विराम से वो गिरता है, तब उसका जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो गिरना है, नीचे की ओर वो गिरेगा कि दिशा में, नीचे की दिशा में जो आपके पास वेग आएगा उसका जो समीकरण होगा नीचे की दिशा में, उसका समीकरण क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। ये आपको स्टेप लिखनी है। अब देखिए कैसे लिखोगे, हमने लिखा v डी वी अपोन में डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जी माइनस के वी स्क्वायर, ये हमने यहाँ इस स्टेप से लिखा है इसको, v डी वी अपोन में डी एक्स माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर। अब ये जी यहाँ पर हमने प्लस का क्यों लिया, क्योंकि वो नीचे की ओर रहा है, मतलब पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट हो रहा है वो, तब ये जी पॉजिटिव होगा, और पृथ्वी से दूर जा रहा है, यानी पृथ्वी और उसको अपने की ओर आकर्षित कर रहा है, वो पृथ्वी की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जी नेगेटिव वहाँ पर होगा। अभी पृथ्वी के डायरेक्शन में आ रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर जी पॉजिटिव है। अभी से यहाँ पर आपको माइनस नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, गलती हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवकलन करने का प्रयास करेंगे थोड़ा, देखो डी वी स्क्वायर ये हमने लिखा और डी एक्स लिखा, ठीक है, ये वी स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो ये जो के वी स्क्वायर है इसका भी हम अवकलन करेंगे, देन यहाँ पर इसको लेकर आएंगे, अवकलन अगर के डायरेक्ट आप लेकर आ सकते हो, प्लस 2 के वी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हो 2g। ये हमने स्टेप क्यों लिखी, हमने यहाँ पर किया इसको 2 से मल्टीप्लाई, किससे किया, 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, देन ये 2v
ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि 2v कब आता है, जब v स्क्वायर हो, तभी तो आता आपके पास 2v, अवकलन करते हो तब। तो डी वी स्क्वायर यहाँ पर हमने लिख दिया, अपॉन में डी एक्स प्लस 2kv स्क्वायर आ गया, और ये जी वाला पद हमने एक तरफ रख लिया। पहले आपको ये स्टेप ध्यान रखनी है। देन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके पास 2g था ये हमने एक तरफ रखा है, वी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वो देखना आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर ई की पावर 2k एक्स बराबर जी अपॉन में के ई की पावर 2k एक्स प्लस c1। ये स्टेप लिखने के बाद में आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हमने जो किया है, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दिया है। अभी आपको समझना है कि ये कैसे किया है, ठीक है। अब देखिए वी स्क्वायर आपके पास था, ई की पावर में हमने यहाँ पर लिखा है e2kx और e2kx, जी अपॉन में के आपके पास आ गया, ठीक है, प्लस में सी। आप यहाँ पर देखते हो तो आपने सोचा होगा कि यहाँ पर क्या किया गया है, इंटीग्रेशन किया गया है। तो आप इस स्टेप का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये आएगा, ये आप चेक कर सकते हो आसानी से, ठीक है। देन हमारे पास जो स्टेप आती है वो आती है कि हमने जो प्रारंभ में x को कितना माना था, 0 माना था, ठीक है, और v को कितना माना है, 0 माना है। और हमारे पास यहाँ पर जो c आया है वो आया है आपके पास माइनस का g बटा के, कितना है, माइनस का g बटा के, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्टेप आ गई वो यहाँ पर आपको इसमें फॉलो करनी है, इस इक्वेशन में। तो वी स्क्वायर ई की पावर 2kx ये लिखेंगे इस तरफ, और जी बटा के, ये आपके पास जी बटा के है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे ई की पावर 2x माइनस के c1 के स्थान पर हमें क्या लिख देना है, माइनस के जी के, ठीक है। ये स्टेप हमने क्यों लिखी, इसके पीछे आप रीजन समझिए। देखो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया था, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट c आया था और उसको हमने क्या किया था, उसको यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट होता है, वो हमारे पास क्या था, जो c है, सेम इसकी तरह हमने यहाँ पर रिप्लेस किया कि हमने c भी यहाँ पर देखो कांस्टेंट की तरह बिहेव किया था और यहाँ पर हमने रिप्लेस किया था। देन हमारे पास इक्वेशन बनी थी और वैसे हमने यहाँ पर किया है। अभी c1 यहाँ पर हमने माना क्योंकि c यहाँ पर हमने मान लिया था। अभी g अपॉन में क्या है, माइनस का, वो हमने यहाँ पर पुट किया है। देन हमारे पास यहाँ पर आता है कि हमें जो वेग मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि प्रक्षेप बिंदु पर हमें वो चेक करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना प्रक्षेप बिंदु पर जो कण का वेग है वो v है, वो मानेंगे v1, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि जो v है, स्मॉल v है, वो v1 के बराबर होगा और x है वो h के बराबर होगा। x है वो किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। तब इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इसको आप एक स्टेप और सोल्व करना। आपको क्या करना है कि g बटा के इसमें कॉमन आ जाएगा, e की पावर 2kx माइनस 1 हो जाएगा। और वो स्टेप अभी हम यहाँ पर आगे लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे कि यहाँ से हमारे पास e की पावर 2kx वाला फॉर्म है वो भी हमें कॉमन लेना है। देन ये वाला फॉर्म है, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे तो हट जाएगा और इसके पास आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास v1। देखो v को हमने किस के रूप में लिखना है, v1 के रूप में, ठीक है, v1 स्क्वायर। और ये हमें अभी निकालना है, जो प्रूफ करना है वो आपके पास v1 ही आएगा, ठीक है। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, g बटा के हमने कॉमन ले लिया, ओके, ठीक है। और यहाँ पर आपके 1 माइनस, यहाँ से तो g बटा कॉमन आ गया, यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके पास आएगा e की पावर 2x, इसके पास भी तो आएगा ना, कॉमन लोगे, क्योंकि ये वाला पूरा पद आपने कॉमन लिया है। तो ये e की पावर 2x वाला आपने कॉमन लिया, तो इसके पास तो है नहीं, तो इसके पास नहीं है। तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन में e की पावर 2x करोगे, वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस के 2kx हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे e की पावर माइनस के 2kx, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू g बटा के 1 माइनस e की पावर माइनस के 2k, और x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, h। तो यहाँ पर लिख दो h,
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हमारे पास वो फॉर्मूला आ जाएगा जो हमें प्रूफ करवा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई, इसको आप दीजिए 2 नंबर, ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन और हमने पहले निकाली है, वो इन दोनों को हम करेंगे मर्ज, ठीक है। और यहाँ से एच का विलोप करने वाले हैं हम, किसका विलोप करने वाले हैं, एच का विलोप करने वाले हैं। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई आपके पास, और दूसरी इक्वेशन आती है वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी, जो एक ही फॉर्म वाली थी, ये वाली ये इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, इन दोनों के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक नई स्टेप रखने वाले हैं, वो रखने वाले हैं v1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे माइ जी बटा के, क्या लिखेंगे, जी बटा के, ओके। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, ये स्टेप देखो ऐसे कैसे आ रही, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बटा के, ये हमने क्या कहा कि एच का विलोप करना है, किसका विलोप करना है, एच का, क्योंकि एच हमें नहीं चाहिए, जो हमें प्रूफ करवा रहा है उसको आप चेक कर सकते हो, v अपॉन में यू, v अपॉन में अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, वहाँ पर एच नहीं है, तो एच हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। देन यहाँ से देखो हमने ये इक्वेशन निकाली थी ना, इस इक्वेशन में भी एच है, इसमें भी एच आ रहा, तो इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, यानी एच का विलोम करेंगे, वो विलोप करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस ई की पावर क्या है, ई की पावर क्या है, माइनस के 2kx है। तो यहाँ से देखिए ई की पावर 2h की है, ये माइनस के 2kh है, और ये प्लस का है, तो ये वाली स्टेप है, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये ऐसी है, तो माइनस में तो आप क्या कहोगे कि ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये वाली स्टेप क्या हो जाएगी भाई, इसको आपको पावर को नेगेटिव बनाना है, तो आप कहोगे कि सिंपल है, इसको आपको नेगेटिव बनाना है, यानी 1 अपॉन में इसको लिखना है, तो आप इसको भी 1 अपॉन में लिख दो। तो 1 अपॉन में इसको लिखने का मतलब क्या है, इसको रिवर्स करना, तो रिवर्स करोगे मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। क्लियर है ये स्टेप आपके पास, यदि ये आपको इतनी बात क्लियर है तो अब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है, बस आपको ये स्टेप सोल्व करना है। वो क्या करना है, देखो इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जी बट्टा के, फिर से हमारे पास स्टेप आ गई, क्या आ गई, जी बट्टा के हमारे पास क्या होता है, जी बट्टा के हमारे पास होता है, जब इसका अंडर रूट करते हैं तो वी होता है, क्या होता है, वी, यानी इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर के बराबर, जी बटा क्या आ जाएगा, वी। यानी ये जो आपके पास फॉर्मूला मैंने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसमें नहीं पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर जो स्टेप बता रहा हूँ वो हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना पूरे के पूरे टर्म को इससे, तो ये माइनस का वी स्क्वायर बट्टा नीचे ये है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा v1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो आपके पास यहाँ पर वी स्क्वायर, ये वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ क्या है, वी स्क्वायर है, और ये क्या है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या हटाना है, इसका स्क्वायर हटाना है, हमें v1 चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से ये अंडर करेंगे इस पूरे का, और जब अंडर करेंगे हमारे पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी यू बटा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसका अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका अंडर हो जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा। आप कहोगे कि यहाँ पर हमारे पास वी स्क्वायर ही बचा, नहीं, देखो ये जी बटा के था, इसको हमने क्या लिख दिया, इसके इनटू में लिख दो आप, इसके इनटू में लिख दो वी, ये जी बटा के था, यहाँ पर अंडर था तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यानी जी बटा के क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और ये पूरा पद है, यहाँ पर हमारे पास यू स्क्वायर बचा, और यहाँ पर वी स्क्वायर बचा। हमने क्या किया, इस पूरे का अंडर रूट किया, और इस तरफ पर भी हमने क्या किया, अंडर रूट किया। चलो ये स्टेप आपको लिख कर ही बता देते हैं। देखो ये वाली स्टेप थी,
यहाँ पर ध्यान देना, मिस्टेक हो सकती है तो आप याद रखना v1 का स्क्वायर ऐसा का है, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया v स्क्वायर लिख दिया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, देन ये हमारे पास आ गया, इस पूरे का हमने अंडर रूट कर दिया तो हमारे पास अंडर रूट वी स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, यहाँ पर यू स्क्वायर बचा है, वी स्क्वायर इंटू में है तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर बट्टा नीचे क्या बच गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा v1 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है दोनों, इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे वी यू बट्टा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यही ही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, यही हमें लेकर आना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।